नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आरएस एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आप सबके बीच फिर उपलब्ध हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने जीएसजी के टॉप 30 क्वेश्चंस का, जो आपके आगे आने वाले 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले आपके यूपी ट्रिपल पैड एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस पीडीएफ में मैंने उन क्वेश्चंस को संकलित किया है जो क्वेश्चंस पूर्व में किसी न किसी एग्जाम्स का पार्ट रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे और आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पहला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दी होगा वो देखा जाएगा तो वो होगा आपका ऑप्शन बी। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी और ये कहाँ हुई थी, तो ये राजगृह में आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी पश्चिम बंगाल या डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या बांदीपुर अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इस प्रश्न को भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करें, ये प्रश्न काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस की बात की जाए, ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी एम ए अंसारी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। ये प्रश्न भी बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस पूरे वीडियो में मैंने जो है केवल उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूर्व में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल या डी जूडो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए कालिदास, बी मुंशी प्रेमचंद, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालिदास, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। इसके अलावा कालिदास की अन्य जो रचनाएं हैं वो आपकी कुमार संभवम और मेघदूतम भी हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, सबसे पहले स्वतंत्र भारत के सबसे पहले कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। ऑप्शन ए रुडयार्ड किपलिंग, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मदर टेरेसा, डी रुडोल्फ किर्चॉफ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, सन 1907 में सबसे पहले रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन ए कलिंग युद्ध, ऑप्शन बी हल्दीघाटी का युद्ध, ऑप्शन सी चौसा का युद्ध या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, कलिंग युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए अमेजन नदी, बी नील नदी, सी मिसिसिपी नदी या डी यांगजी नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नील नदी जो होती है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू पशु बनाया। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया। ऑप्शन ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी घोड़ा, डी बकरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, सबसे पहले पाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य ने अपना जो पालतू पशु है वो कुत्ते को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है। ये प्रश्न एसएससी का फेवरेट प्रश्न है। ये प्रश्न एसएससी में बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ भी आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। ऑप्शन ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन या सी ऑल टाइम मनी, डी ऑटोमेटिव टेलर मशीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? ऑप्शन ए 71वें संविधान संशोधन, बी 72वें संविधान संशोधन, सी 73वें संविधान संशोधन या डी 74वें संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं? भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं? ऑप्शन ए 75, बी 80, सी 82 या डी 95। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, भारत में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें 80 हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, बी पावापुरी, सी लुम्बिनी, डी राजगृह। तो भगवान महावीर जैन का जन्म ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, वैशाली में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ए कालिदास, बी स्वामी विवेकानंद, सी सुभाष चंद्र बोस या डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ए महापरिनिर्वाण, बी निर्वाण, सी महाविष्क्रमण या डी मुक्ति। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो कि कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसमें आपका क्वेश्चन ये था कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। यहाँ किसे नहीं होगा, यहाँ कब होगा। ऑप्शंस आपके हैं 1945 में, बी 1965 में, सी 1969 में या डी 1982 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, सर्वप्रथम 1969 में अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए रूस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस या डी इटली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ए 326 ईसा पूर्व, बी 300 ईसा पूर्व, सी 483 ईसा पूर्व, डी 563 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? ऑप्शन ए धारा 333, बी 356, सी 341 या डी धारा 22। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 356 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री जो होता है आपका, प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो होता है आपका नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, बी अबू धाबी में, सी जेनेवा में या डी नई दिल्ली में। तो WTO पूछा है आपसे, WTO जो है उसका मुख्यालय आपका जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? ऑप्शन ए 1905, बी 1908, सी 1911 या डी 1947। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25,
सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन या डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन को 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दांडी यात्रा, बी नमक सत्याग्रह, सी खिलाफत आंदोलन या डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन को आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जे.बी. कृपलानी, बी जे.पी. नड्डा, सी महात्मा गांधी या डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए अशोक, बी कनिष्क, सी अकबर या डी अजातशत्रु। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी महान चिकित्सक चरक जो थे वो कनिष्क के दरबारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, म्यांमार की मुद्रा क्या है? पैट के एग्जाम में पिछली बार आपसे मुद्रा से संबंधित भी एक क्वेश्चन आया था, तो यहाँ आपका 2022 के पैट में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखते हैं, ए टका, बी यांग, सी क्यात या डी रूबल। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। रूबल आपकी रूस की मुद्रा होती है, क्यात आपकी म्यांमार की मुद्रा है। देखते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? निम्नलिखित में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए गुरु शिखर, बी पंचकुल पर्वत, सी नंदा देवी या डी हरदौल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपकी गुरु शिखर है। तो मित्रों ये रहे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न जो है पसंद आए होंगे। इन 30 प्रश्नों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके पैट के एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है अपनी तैयारी को आप लोग जारी रखें। बहुत ही जल्द आपका यूपी पैट 2022 का एग्जाम होने वाला है। आप लोगों को अभी से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।